आपने कभी रात के अंधेरे में किसी की ऐसी आवाज़ सुनी है जो किसी और को सुनाई ना दे हो? क्या कोई परछाई आपको दिखी है जिसका वजूद किसी और को महसूस ना हो? मैं हूँ बिनी कश्यप और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे हॉन्टेड आर। यहाँ आपको मिलेंगी असली ज़िंदगी की डरावनी कहानी और उनको सुनाने वाले कुछ लोग और कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी ने आपको कभी बताई ही ना। तो ये कहानी जो है ये एक मेरे फ्रेंड की कहानी है। उसने मुझे ऐसे ही, हम एक दिन बैठे हुए थे तो उसने मुझे सुनाई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मेरे फ्रेंड के मुताबिक क्या हुआ था कि उसने मुझे बताया कि उनके घर में एक बार कोई फंक्शन था जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। रिश्तेदार तो आए, सारे आए। उसमें एक रात को उसके फूफा जी थे, वो लेट हो गए थे आने में। और उसका जो घर था वो था पहाड़ों के ऊपर, जंगल के बीचों बीच का, हिमाचल से। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा हो जाता है। तो उसके फूफा जी रात को लेट हो गए थे। सब इतनी चिंता कर रहे थे, उन्होंने पूछा, फ़ोन किया, लेकिन बहुत लेट हो गए रात को। उन्होंने 11-12 बजे वो जंगल क्रॉस किया और वो घर पहुंच गए। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था कि क्या हो रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि अचानक से रात को जब वो सोए थे, फंक्शन ख़त्म हुआ, रेस्ट करने लगे, तो अचानक रात को चिल्लाने लगे, चली जा चली जा। तो उनको फील हुआ कि शायद नींद में बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो फिर चिल्लाए तो सब लोग उनके पास गए। तो फिर उन्होंने कुछ बताया। तो फूफा जी ने कहा कि जब मैं रात को जंगल से गुजर रहा था तो बार बार महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ में चल रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे साथ में चल रहा है। तो पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम वो चलते रहे, क्योंकि बोलते हैं कि कोई साथ में हो, एहसास हो या कोई आवाज़ मारे तो आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। तो फूफा जी ने ध्यान नहीं दिया, वो चलते रहे। उन्हें एहसास होता रहा कि उनके पीछे, आगे, साइड में कोई ना कोई तो है। तो उनको लगा ये उनका भ्रम होगा। जैसे वो घर पहुँचे, खाना पीना खाया, अपना सोए। सोने के बाद उन्होंने बताया कि उनको एहसास हुआ कि कोई उनके बेड के पास खड़ा है जो उनको घूर रहा है। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर मारा। लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको खिड़की से आवाज़ आ रही कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तो फूफा जी ने ध्यान दिया और उनको अचानक से वहाँ पे कोई परछाई दिखी जो उनको खिड़की के दरवाजे देख रही थी। फिर भी उनको एहसास होते रहे। फूफा जी ने बोला कि तू चल, चली जा चली जा चली जा, लेकिन वो उनको ले जाना चाहती। तो उसकी वजह से उनको थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया, वो बीमार हो गए। अगले दिन फैमिली वालों ने, एक हमारे यहाँ बोला जाता है चेले, जो जैसे तांत्रिक होते हैं, उनको बुलाया। तो फिर उस हिसाब से तांत्रिक ने कुछ मतलब जो है ये अपनी रस्में वगैरह करके उसको भगा दी, कैद कर दी। तो इसके बाद से तो तो जैसे ही फूफा जी, तो सुबह जब फूफा जी उठे तो फैमिली वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिनको हमारे यहाँ बोला जाता है चेले। तो उन लोगों ने अपनी तंत्र विद्या, अपना जो भी है रस्में वगैरह करके उस जो भी वो परछाई होती है उसको हटा दिया। अब बोलते तो वही हैं। उसके बाद फूफा जी को भी कोई एहसास नहीं हुआ इन चीज़ों का। तो मेरे बोलने का मतलब है कि हमारे यहाँ हिमाचल में या और भी कहीं होता होगा, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सुना है कि जब भी आप रात को कहीं जंगल से गुजर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो या तो आप उन चीज़ों को इग्नोर मार दीजिए, या तो आप उनकी आवाज़ सुनना अनदेखी कर दीजिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपकी पावर्स उनसे ज़्यादा होती हैं और उनकी पावर कम होती है। अगर आप उस टाइम डर गए तो वो चीज़ें आपके साथ आपके घर पे आ जाती हैं, और जिसका नुकसान जैसे फूफा जी ने भुगता वैसे आप भी भुगत सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है या कुछ भी हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, इंस्टाग्राम नेम यहाँ दिया हुआ है। और अगर आपको ऐसे राज और जानने हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ नई से नई कहानियाँ जो लोगों ने कही हैं, लोगों ने कही अनसुनी सुनी हर कहानियाँ आपके सामने लेके आऊँ। और हाँ, अगली कहानी तक अंधेरे से दूर रहें, क्योंकि वो लोग